हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोडिंग स्पाइडर। आज हम लोग इस वीडियो में AWS का इंस्टेंस में PHP वेबसाइट को होस्ट करना सीखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे पॉइंट्स। तो सबसे पहले हम लोग वर्ड में जो हमारा टास्क लिस्ट होगा इस वीडियो में, सबसे पहले तो हम लोग सेटअप करेंगे एक AWS इंस्टेंस। उसके बाद इंस्टॉल करेंगे अपाचे सर्वर को, जो वेब सर्वर होता है। उसके बाद इंस्टॉल करेंगे PHP को। उसके बाद इंस्टॉल करेंगे माइस्क्वेल को। उसके बाद हम लोग डेटाबेस यूज़र और डेटाबेस क्रिएट करेंगे। फिर उस यूज़र को फिर हम लोग एक्सेस भी देंगे। उसके बाद फिर हम लोग यूबंटू यूज़र जो हम लोग हैं, जो हम लोग EC2 इंस्टेंस में यूबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किए हैं, उस यूज़र का अपाचे डायरेक्टरी में एक्सेस देंगे। उसके बाद हम लोग जो हमारा सर्वर है उसमें फाइल अपलोड करेंगे। तो फाइल अपलोड करने के लिए हमें चाहिए फाइल जिला, और फाइल जिला को एक्सेस करने के लिए हमको चाहिए एक की चाहिए और यूजर आईडी चाहिए। तो की को हम लोग जनरेट करेंगे पुट्टी से, वो भी हम दिखाएंगे इस वीडियो में। उसके बाद फाइनली हम लोग फाइल को अपलोड करेंगे फाइल जिला से और रन भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, सेटअप AWS EC2 इंस्टेंस विथ यूबंटू। तो इस प्रोसेस में हम लोग यूबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग यूज कर रहे हैं फ्रेंड्स। वो यूबंटू का एक LTS वर्जन यूज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग गूगल क्रोम में जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग टाइप करते हैं AWS लॉगिन। तो AWS लॉगिन में जैसे ही क्लिक करेंगे तो कंसोल वाला लिंक में जाना है। उसके बाद साइन इन टू द कंसोल में क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है EC2 AWS का EC2 डैशबोर्ड में, ठीक है। तो आप जैसे ही AWS का EC2 डैशबोर्ड में लॉगिन करेंगे तो इस तरह का आपका एक पेज ओपन होगा। और इस पेज में एक इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो है कि रीजन। आपको सबसे पहले एक रीजन सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो अभी मैं एक रीजन सेलेक्ट कर लेता हूँ, US ईस्ट, ठीक है। तो जो भी इंस्टेंस आप बनाते हैं वो रीजन पे निर्भर करता है, मतलब रीजन पे डिपेंड करता है। आप मुंबई का रीजन में जो इंस्टेंस है वो दूसरा रीजन में से एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो अभी हम लोग US ईस्ट में एक रीजन में चले गए हैं, उसमें हम लोग EC2 में क्लिक करते हैं। यदि आपका यहाँ रिसेंट विजिटेड में EC2 नहीं दिख रहा है तो ऊपर से भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं EC2। तो इस तरह का EC2 डैशबोर्ड आपका ओपन हो जाएगा। तब आपको क्लिक करना है लॉन्च EC2, ठीक है। देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है लॉन्च EC2। तो जैसे ही आप लॉन्च EC2 करते हैं तो इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको इंस्टेंस का नाम डालना है। तो मैं यहाँ पे एक इंस्टेंस का नाम मैं डाल देता हूँ सर्वर, PHP सर्वर, क्योंकि हम लोग यहाँ पे PHP को अपलोड करेंगे और सर्वर भी क्रिएट करेंगे। तो PHP सर्वर आप कुछ भी अपना नाम दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं PHP सर्वर ही दे, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ब्लॉग वेबसाइट भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करना रहता है। मतलब कोई भी सर्वर में जो रन होगा वो तो उसके लिए एक बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। जैसे कि आपका फ़ोन होता है उसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लैपटॉप होता है उसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो कोई भी हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, बेसिक ये नीड है। तो सबसे पहले हम लोग यूबंटू सेलेक्ट कर लेते हैं और इसमें जो आपको LTS फ्री टीयर में दिखेगा उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो अभी यूबंटू का फ्री टीयर में 2204 LTS आ रहा है, मतलब लाइफ टाइम सपोर्ट है। तो इसको सेलेक्ट कर लेना, ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट भी आता है। उसके बाद आपका इंस्टेंस टाइप जो होता है फ्री टीयर में T2 माइक्रो सेलेक्ट कर लेना है। T2 माइक्रो इसलिए हम लोग सेलेक्ट करते हैं क्योंकि ये फ्री टीयर में आता है। फ्री टीयर का मतलब होता है फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब आपको इसके लिए कोई भी कॉस्ट देना नहीं रहता, लेकिन ये भी एक लिमिट में है। एक लिमिट तक आपको फ्री देता है, फिर जब आप इसका लिमिट को एक्सीड कर जाते हैं तो फिर वो आपको चार्ज करने लगता है। फिर एंड में आपको एक बिल देगा, ठीक है। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है की पेयर। ये काफी इंपॉर्टेंट है। की पेयर का मतलब होता है कि सर्वर को आप जो एक्सेस करेंगे उसका की जो होता है, जैसे कि एक रूम को एक्सेस करने के लिए ताला चाबी जो होता है उसके लिए चाबी लगता है, उसी तरह से सर्वर को एक्सेस करने के लिए चाबी का काम करेगा, ठीक है। तो इसकी पेयर को आपको यहाँ पे क्रिएट न्यू करना है। अभी हमारा जो की पेयर का नाम होगा वो PHP सर्वर के नाम से होगा, क्योंकि हम लोग इसको आइडेंटिफाई करेंगे सर्वर की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। जैसे आप क्रिएट कीजिएगा तो वो की आपका जो है वो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेटवर्क सेटिंग काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि जो आप सर्वर बना रहे हैं वो सर्वर को एक्सेस देने देंगे, किसमें देंगे, HTTP में देंगे, मतलब हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जो आप वेबसाइट में वेब ब्राउजर में जो टाइप करते हैं HTTP, वो एक्सेस आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, HTTPS और HTTP।
ये बाद में भी आप मैनेज कर सकते हैं अपना EC2 डैशबोर्ड में जाके। जब आपका इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा तब वहां से भी आप इसको अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी एक डिफॉल्ट सेटिंग के साथ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे EC2 में HTTPS ट्रैफिक और HTTP ट्रैफिक, दोनों ट्रैफिक को इनेबल कर दिए है। उसके बाद आता है हार्ड डिस्क। जो आप सर्वर क्रिएट कर रहे हो, सर्वर में कितना हार्ड डिस्क चाहते हैं, कितना जीबी का हार्ड डिस्क चाहते हैं। तो अभी हम डिफॉल्ट 8 GB का लेते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा है टेस्टिंग पर्पज से। तो आप यहाँ पे बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन स्टोरेज जो इसको बोलते हैं हम लोग, हार्ड डिस्क। ठीक, तो यहाँ पे 8 GB डिफॉल्ट में आता है। उसके बाद सारे चीज़ डिफॉल्ट ही रहने दें। उसके बाद राइट साइड में जो आपको दिख रहा है लॉन्च इंस्टेंस, इसमें क्लिक कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रोसेस में आपको थोड़ा सा समय लगेगा। जैसे ही आपका इंस्टेंस लॉन्च हो जाएगा, इस तरह का एक ग्रीन मैसेज आएगा जहाँ पे लिखा हुआ रहेगा सक्सेसफुली इनिशिएटेड द लॉन्च ऑफ इंस्टेंस। आपको इसमें क्लिक करना है। तो इसमें क्लिक करेंगे तो आप उस इंस्टेंस के पेज में चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है। तो इस तरह का आपका इंस्टेंस का पेज आपको दिखेगा। ठीक है, जिसमें आपको एक IP एड्रेस भी दिखेगा। तो हमारा इंस्टेंस सक्सेसफुली क्रिएट भी हो गया है और रन भी कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग अब क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं। सॉफ्टवेयर में क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को अपाचे इंस्टॉल करना है। उसके बाद MySQL सर्वर इंस्टॉल करना है। उसके बाद PHP इंस्टॉल करना है। उसके बाद हम लोग PHP का फाइल को एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि वो रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, ये कमांड्स है। ये कमांड जो है आपको हम यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। ठीक है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको ये कमांड्स मिल जाएगा। तो ये कमांड्स के लिए आपको कोई घबराने की बात नहीं है। ये कमांड्स आपको कॉपी पेस्ट ही करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना है कनेक्ट में क्लिक करना है, क्योंकि कनेक्ट अभी नहीं शो कर रहा है, इसलिए क्योंकि ये इंस्टेंस कंप्लीटली अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो आपको रिफ्रेश करके देखते रहना है कि ये देखिए, अभी देखिए रनिंग स्टेट में आ गया, मतलब मेरा जो इंस्टेंस है वो अब स्टार्ट मोड में आ गया, अब स्टार्ट हो गया है। अभी हम लोग कनेक्ट में क्लिक करते हैं। कनेक्ट क्या करता है फ्रेंड्स, ये हमको जो हम लोग इंस्टेंस क्रिएट किए उसका एक टर्मिनल देता है। ठीक है, ये टर्मिनल को आप पुट्टी के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अभी क्या कर रहा है, इंस्टेंस को Ubuntu यूजर से कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, मतलब एक टर्मिनल हमको देगा बना के, जहां से हम अपना कमांड को टाइप करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही ये जो टर्मिनल है, ये टर्मिनल का पेज जैसे ही ओपन होगा, आपको सबसे पहला जो कमांड ये डालना है, sudo i। sudo i क्या करता है फ्रेंड्स, sudo i का मतलब होता है कि आप का जो यूजर है वो रूट में कन्वर्ट हो जाए। अभी हमारा यूजर जो लॉगिन किया हुआ है वो यूबंटू से लॉगिन किया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले क्लियर कर लेते हैं। क्लियर से क्या होता है फ्रेंड्स, क्लियर से पूरा स्क्रीन को क्लियर कर देता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग sudo i डालते हैं। ये क्या करता है, हमको रूट एक्सेस दे देता है। तो अभी देखिए यूजर देखिए चेंज हो गया। पहले हम लोग यूजर क्या था, रूट था, अभी यूजर क्या हो गया, रूट हो गया। पहले यूजर यूबंटू था, अभी यूजर जो है रूट हो गया। ठीक है, ये सब थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद क्लियर कर देते हैं। उसके बाद दूसरा स्टेप जो होता है हमारा, रूट का पासवर्ड क्रिएट करना है। क्योंकि हम लोग जब सर्वर इंस्टॉल करते हैं तब हम लोग कहीं पर भी कोई पासवर्ड नहीं डाला है, तो सर्वर का जो रूट है वो उसका पासवर्ड हम लोग सेट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग रूट का पासवर्ड सेट करने का ये कमांड डालते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप मांगता है न्यू पासवर्ड, तो हम लोग यहाँ पे न्यू पासवर्ड डालते हैं। कंफर्म पासवर्ड आपको डालना है। फिर यहाँ पे यदि आपका कंफर्म पासवर्ड यदि सही है तो यहाँ पे इस तरह का मैसेज आएगा, पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, मतलब हमारा पासवर्ड सक्सेस हो गया। ठीक है, उसके बाद जो होता है, जितना भी मेरा पैकेज है उसको हम लोग अपडेट कर देते हैं। पहले एक अपडेट चला देते हैं। इससे क्या होगा, मेरा जो भी पैकेज है उसको चेक करेगा। यदि कोई भी पैकेज मेरा पुराना है तो उसको अपडेट कर देगा। ठीक है, ये अपडेट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, अपाचे सर्वर को इंस्टॉल करेंगे। अपाचे सर्वर क्या है, वेब सर्वर है जो हम लोग को होस्टिंग प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हम लोग PHP वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मेरा पैकेज सारा अपडेट हो गया है। अब हम लोग यहाँ पे अपाचे सर्वर को इंस्टॉल करते हैं। तो अपाचे सर्वर इंस्टॉल कीजिएगा तो आपको एक कंफर्मेशन मांगेगा, वहाँ पे यस डालना है। वाई से यस हो जा रहा है। ये इंस्टॉल होने में थोड़ा समय लग सकता है। ये डिपेंड करता है आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी में। आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी कैसा है, यदि फास्ट है तो ये जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा स्क्रीन में अपाचे मेरा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो इसको चेक कैसे करेंगे, तो जो आपका इंस्टेंस का IP है उसको नया ब्राउजर में ओपन करना है। और ये जैसे ही ओपन हो जाएगा, ये आपका IP
इसलिए नहीं होगा ओपन फर्स्ट टाइम में, क्योंकि यहाँ पे एस लगा हुआ है, क्योंकि हमने अभी SSL इंस्टॉल नहीं किए हैं। ये SSL कैसे इंस्टॉल करेंगे वो भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो अभी आपका जो IP ओपन करना है उसको विदाउट SSL ओपन करना है। और दूसरा बात, जो हम लोग अपाचे अभी इंस्टॉल किए हैं वो अपाचे का डिफॉल्ट पेज भी ओपन हो रहा है, मतलब हमारा वेब सर्वर जो है सेटअप सक्सेसफुली हो चुका है। मतलब हम लोग वेब सर्वर एक बना चुके हैं जिसमें मेरा डिफॉल्ट फाइल भी रन हो रहा है। देखिए अपना आईपी में मेरा ये उबंटू का अपाचे का डिफॉल्ट पेज जो है वो भी चल रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, माइस्क्वेल सर्वर को इंस्टॉल करेंगे। माइस्क्वेल सर्वर क्या है, डेटाबेस प्रोवाइड करता है हमको। तो हम लोग माइस्क्वेल सर्वर इंस्टॉल करेंगे, यहाँ पे भी यस डाल देंगे। तो माइस्क्वेल सर्वर इंस्टॉल हो जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, माइस्क्वेल सर्विस को चेक करेंगे कि वो चल रहा है या नहीं चल रहा है। क्योंकि फ्रेंड्स कभी कभी होता है कि माइस्क्वेल सर्वर इंस्टॉल होने में कुछ कॉम्प्लिकेशन आ जाता है, जिसके कारण आपका इंस्टॉलेशन फेल हो जाता है और आपको लगता है कि इंस्टॉल हो चुका है। तो उस समय में आपको चेक करना पड़ता है कि मेरा माइस्क्वेल चल रहा है कि क्यों नहीं चल रहा है, माइस्क्वेल सर्वर चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो उसको चेक करेंगे जैसे ही वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं माइस्क्वेल सर्वर भी मेरा सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो चुका है। अब हम लोग चेक करेंगे कि मेरा माइस्क्वेल सर्वर चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो आप देख सकते हैं एक्टिव रनिंग, मतलब ये एक्टिव रनिंग हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक कंफर्मेशन के लिए PHP माई एसक्यूएल में जाते हैं और भी करते हैं, ठीक है। तो हमको ये वर्जन दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। तो आप देख सकते हैं लिखा हुआ वेलकम टू माई एसक्यूएल मॉनिटर कमांड, और नीचे में लिखा योर माई एसक्यूएल कनेक्शन ID इज 8 और सर्वर वर्जन 8 दिखा रहा है। तो मतलब मेरा माई एसक्यूएल सक्सेसफुली चल रहा है, ठीक है। तो मेरा माइस्क्वेल सक्सेसफुली इंस्टॉल भी हो गया और चल भी रहा है। उसके बाद हम लोग इंस्टॉल करेंगे PHP को। क्या करेंगे, PHP को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो PHP का इंस्टॉल करने का कमांड हम लोग यहाँ पे डालेंगे। तो PHP इंस्टॉल होने में थोड़ा समय लगेगा क्योंकि इसमें बड़ा पैकेज होता है। उसके बाद हम लोग चेक भी करेंगे कि PHP मेरा सक्सेसफुली रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर उसका वर्जन भी चेक करेंगे कौन सा वर्जन इंस्टॉल हुआ है। जब आप कमांड डालते हैं ये कमांड, तो यहाँ पे कोई भी वर्जन हम लोग स्पेसिफाई नहीं किए हैं, तो वो हमेशा लेटेस्ट वर्जन ही इंस्टॉल करेगा, ठीक है। तो हम लोग हमेशा प्रीफर करेंगे लेटेस्ट वर्जन ही इंस्टॉल हो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं PHP भी। तो चेक कर लेते हैं, तो देख सकते हैं PHP 8.1 यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, जो LTS वर्जन है, ठीक है। तो मेरा माइस्क्वेल भी इंस्टॉल हो गया है और PHP वर्जन भी इंस्टॉल हो रहा है। एक बार हम लोग जो वेब सर्वर है उसको हम लोग एक रिस्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, ताकि सारा पैकेज हमारा रीलोड हो जाए। रीस्टार्ट कोई जरूरी नहीं है, लेकिन एक रिफ्रेश करने के लिए हम लोग रीस्टार्ट कर देते हैं। क्या करेगा ये अपाचे सर्वर को रीस्टार्ट कर देगा, ठीक है। उसके बाद आप चेक कर सकते हैं PHP वर्जन को, ठीक है। तो PHP वर्जन माइस्क्वेल वर्जन आप चेक कर सकते हैं। तो अभी फ्रेंड्स हम लोग का जो टास्क था PHP इंस्टॉल करना, माइस्क्वेल इंस्टॉल करना, अपाचेज इंस्टॉल करना, ये सारा इंस्टॉल मेरा हो गया है, ठीक है। अभी हम लोग रन करते एक फाइल को। तो फाइल को रन करने के लिए फाइल को अपलोड कैसे करेंगे, फाइल को अपलोड करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म है। तो फाइल को अपलोड करने के लिए सर्वर में एक हम लोग फाइल जिला का सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर आपको गूगल में आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखना है फाइल जिला डाउनलोड, ठीक है। फाइल जिला डाउनलोड में जो पहला लिंक आएगा आपको यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो फाइल जिला डाउनलोड कीजिएगा तो इंस्टॉल कर लेने के बाद आपको इस तरह का एक सेटअप मिलेगा। यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे न्यू वेबसाइट में जाना है, ठीक है। या आप कुछ भी कर सकते हैं, न्यू फोल्डर में भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे पहले से ही कुछ सेटिंग किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे तो फाइल जिला को सर्वर से कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपको प्रोटोकॉल में SFTP सेलेक्ट करना है, ठीक है। यदि जब आप ओपन करेंगे ना तो FTP रहेगा, इसको SFTP कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपका सर्वर का IP यहाँ पे डालना है। तो मेरा सर्वर का जो IP है ये है। सर्वर का IP में HTTPS और नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, सिर्फ वो IP एड्रेस ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद लॉगिन टाइप में आपको की डालना है और ये की और यूजर नेम में यूबंटू डालना है, ठीक है। तो ये की आपको कहाँ से मिलेगा, तो इसके लिए भी एक स्टेप है। सबसे पहले तो आपको ये वाला लिंक में जाना है, ठीक है। ये लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो ये लिंक में जब आप जाएंगे
तो आपको यहाँ पे दो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, एक है पुट्टी और एक है पुट्टी जेन। ठीक है, ये वाला पुट्टी जेन और पुट्टी। पुट्टी क्या करता है, पुट्टी हमको एक टर्मिनल प्रोवाइड करता है सर्वर एक्सेस के लिए। जो हम लोग ये सर्वर एक्सेस कर रहे हैं ना, ये हम लोग AWS का लॉगिन नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि विंडोज का कोई एप्लीकेशन के थ्रू एक्सेस करें, तो विंडोज का जो एप्लीकेशन है पुट्टी सॉफ्टवेयर जो है, उसके थ्रू भी आप ये टर्मिनल एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और फाइल जिला को एक्सेस फाइल जिला में सर्वर को सेटअप करने के लिए हमको चाहिए PPK फाइल। ठीक है, प्राइवेट की फाइल। तो हम लोग जो फाइल डाउनलोड किए हैं वो फाइल तो प्राइवेट की नहीं है, वो हमारा पेम फाइल है। आप देख सकते हैं डाउनलोड में ये पेम फाइल है। तो ये पेम फाइल से आप पुट्टी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और आप फाइल जिला में भी पेम फाइल ही लगता है। ठीक है, लेकिन जब आप टर्मिनल में यूज करेंगे तब आपको वो PPK फाइल लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पेम पेम फाइल जो हम लोग अभी डाउनलोड किए हैं, इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। फाइल जिला में जो फाइल आप डाउनलोड किए हैं सर्वर से, पेम फाइल वो लगेगा। ठीक है, और पुट्टी जो है टर्मिनल, वो भी मैं अभी दिखाई देता हूँ ताकि वो आपका कंफ्यूजन नहीं हो। तो पुट्टी में जो रहता है वो PPK फाइल लगता है, वो प्राइवेट की फाइल जनरेट करना पड़ता है पुट्टी जेन से। ठीक है, तो ये PHP सर्वर की हम लोग जो आज हम लोग डाउनलोड किए हैं उसको हम लोग ओपन करते हैं। तो पेम फाइल मेरा आ गया यहाँ पे। यूजर यूबंटू डाल दिए हैं, लॉगिन में की फाइल डाल दिए हैं, IP एड्रेस डाल दिए हैं, प्रोटोकॉल में SFTP डाल दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम लोग कनेक्ट करते हैं। यदि आपका सारा चीज ओके रहेगा तो आपका ये कनेक्शन हो जाएगा। ठीक है, कनेक्शन कैसे होगा, यहाँ पे आपका वो फोल्डर स्ट्रक्चर ओपन हो जाएगा। देखिए कनेक्टेड भी हो गया, लिस्टिंग डायरेक्टरी भी हो गया, मतलब ये फाइल मेरा हमको दिख रहा है, ये डायरेक्टरी, मतलब मेरा सारा चीज सक्सेसफुली वर्क कर रहा है फ्रेंड्स। तो ये जो है, ये IP जो ये पेज हिट हो रहा है, ये पेज कहाँ पर, ये खोजेंगे कैसे। तो देखिए नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे ना, तो ये दिख रहा है वेर www, इसके अंदर में जो है वेर www HTML के अंदर में ये फाइल है, वही फाइल यहाँ पे रन कर रहा है। तो हम लोग उस फाइल को चेंज करेंगे और चेक करेंगे कि वो फाइल है कहाँ पे। तो वेर में जाते हैं, www में जाते हैं, उसके बाद HTML में जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग वेर www HTML में आ गए। ठीक है, और ये जो इंडेक्स फाइल है यही वहां पे रन हो रहा है। यदि तो हमको इसको इंडेक्स करके ऑल्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट देखिए, यहाँ पे ये बोल रहा है परमिशन डिनाइड। क्यों बोल रहा है, क्योंकि हम लोग एक्सेस कर रहे हैं रूट वाले के अंदर में, भैर के अंदर में, www के अंदर में HTML, ये डायरेक्टरी का एक्सेस U12 यूजर को है ही नहीं, तो कैसे वो एक्सेस करेगा। तो इसके लिए हम लोग को एक्सेस देना पड़ेगा। एक्सेस देने के लिए फिर हमारा कमांड क्या है, ये वो डायरेक्टरी को हमको एक्सेस देना पड़ेगा यूजर को। लिनक्स में कुछ भी ऑटोमेटिक नहीं होता, सारा चीज आपको एक्सेस देना पड़ेगा। Ubuntu यूजर को var www HTML डायरेक्टरी का एक्सेस देना पड़ेगा। एक्सेस देने के लिए ये 3 लाइन का कोड है, मैं आपको इसको भी दे दूंगा। ठीक है, अभी हम यहाँ पे फाइल जिला में जाते हैं और इसको फिर से हम लोग क्लिक करते हैं। देखिए अभी ये खुल जाएगा, खुल गया। अब इसको हम लोग रीनेम कर देते हैं ऑल्ट से। ठीक है, एंटर कर देते हैं, देखिए हो गया। अब यहाँ पे हम लोग एक फाइल क्रिएट करते हैं index.php। ठीक है, अब इस फाइल को हम लोग रन करते हैं। इस फाइल को हम लोग एडिट करते हैं और कुछ टाइप करते हैं और वो देखते हैं कि हमारा वो IP में रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए ये एडिटर हम लोग ले लेते हैं सबलाइन, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं PHP इको। इको से क्या करता है, PHP में इको मतलब वो प्रिंट करता है, डिस्प्ले करता है कोई भी मैसेज को डिस्प्ले में, जो भी पेज है आपका। तो यहाँ पे लिखते हैं हेडो स्पाइडर। ठीक है, उसके बाद इसको सेव कर लेते हैं, फिर वापस में फाइल जिला में जाते हैं। तो ये आपको मैसेज देगा कि जो आप सेव किए उसको अपलोड करना है कि नहीं, तो यस कर देंगे। वेट करेंगे, देखिए ये फाइल सक्सेसफुली ट्रांसफर हो गया सर्वर में। अब हम लोग वापस से वेब ब्राउजर में जाते हैं और IP में जाते हैं और यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए PHP फाइल हमारा सक्सेसफुली रन कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, हेलो कोडिंग स्पाइडर। तो इस वीडियो में हम लोग अभी तक क्या क्या सीखे एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग सेटअप किए इंस्टेंस को, अपाचे को इंस्टॉल किए, PHP को इंस्टॉल किए,
MySQL को इंस्टॉल किए, उसके बाद हम लोग फाइल जिला को डायरेक्ट हम लोग सेटअप कर दिए, ठीक है। तो हम लोग का बीच में दो तीन जो पॉइंट था, क्रिएट डेटाबेस यूजर और डेटाबेस प्रोवाइड एक्सेस भी हम लोग कर लिए हैं, मतलब डायरेक्टरी को तो एक्सेस दे ही दिए हैं। हम आपको लिंक भी शेयर कर दिए पुट्टी का क्या क्या कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम लोग एक डेटाबेस यूजर भी क्रिएट कर ही लेते हैं, ठीक है। तो डेटाबेस यूजर कैसे क्रिएट करेंगे, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी डेटाबेस इंस्टॉल कर चुके हैं, मतलब माइस्क्वेल सर्वर। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले कमांड डालते हैं क्रिएट डेटाबेस। तो ये डायरेक्ट कमांड आप डालिएगा तो ये रन नहीं करेगा, क्योंकि ये माइस्क्वेल का कमांड है। तो आपको माइस्क्वेल में जाना पड़ेगा, फिर वो कमांड डालना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या मैसेज दे रहा है। एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं, फिर से हम लोग ट्राई करते हैं। कुछ मैसेज दिया है, क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग माइस्क्वेल लिखते हैं, तो माइस्क्वेल के अंदर में आ गए। अब यहाँ पे हम लोग अपना कमांड को टाइप करते हैं। तो आप देखिए क्वेरी ओके, वन रो फैक्टेड, मतलब मेरा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। तो डेटाबेस क्रिएट हो जाने के बाद डेटाबेस यूजर भी आपको क्रिएट करना पड़ेगा। उस डेटाबेस को यूज करने वाले यूजर भी आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो मेरा डेटाबेस भी क्रिएट हो गया, डेटाबेस यूजर भी क्रिएट हो गया। अब जो यूजर हम लोग क्रिएट किए हैं, उस यूजर को एक्सेस देंगे। कि मान लीजिए आप एक घर बना लिए हैं और एक आदमी को भी रख दिए, लेकिन उस आदमी को उस घर का चाबी दीजिएगा तब ना वो खोल के उस घर में जाएगा, फिर उसको एक्सेस करेगा। तो वो आपको एक्सेस देना पड़ेगा। एक्सेस भी दे दिए, एक्सेस का ये कमांड है। एक्सेस में क्या क्या दिए, इंसर्ट कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, ऑल्टर कर सकता है, ड्रॉप कर सकता है, बहुत सारा उसका जो प्रिविलेज है सारे हम लोग दे चुके हैं। तो हम लोग डेटाबेस भी क्रिएट कर लिए और डेटाबेस यूजर भी क्रिएट कर लिए, ठीक है। अब अब यहाँ से आप टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस का इंसर्ट भी कर सकते हैं। और फिर आप फाइल जिला में यहाँ पे आके पीएचपी फाइल में फिर यहाँ से वो डेटाबेस कनेक्शन क्रिएट करके फिर इंसर्ट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, और आप फेच भी कर सकते हैं डेटा। तो मतलब इस वीडियो का मेन पर्पस हम लोग का था कि एक पीएचपी फाइल को कंप्लीटली ब्लैंक सर्वर में कैसे होस्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग काफी आसान भाषा में एक पीएचपी का फाइल को एक AWS के सर्वर में होस्ट कर दिए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको और मॉडिफाई करेंगे, और हम लोग पीएचपी का जो लॉगिन साइन अप पेज है उसको भी बनाएंगे, और डेटाबेस से कनेक्शन भी करेंगे, और डेटाबेस में डेटा फेच भी करेंगे और इंसर्ट भी करेंगे। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ। और इस वीडियो में जो हम लोग बात किए हैं EC2 इंस्टेंस का, जो हम लोग EC2 इंस्टेंस में हम लोग क्या इंस्टॉल किए, यूबंटू इंस्टॉल किए, उसके बाद अपाचे इंस्टॉल किया, फिर PHP इंस्टॉल किया, MySQL इंस्टॉल किए। तो ये जो सेटअप जो है, ये सेटअप में ही हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डेटाबेस फेच, डेटाबेस इंसर्ट, अपडेट, डिलीट जो क्रोड ऑपरेशन होता है, सारा हम लोग ऑपरेशन को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए मिलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्टिव होगा, काफ़ी ज़्यादा आपका पसंद आएगा, क्योंकि उस वीडियो में आपको पूरा यूज़र इंटरफेस दिखाएंगे साइन अप में, कि कैसे यूज़र में साइन अप पेज बनता है, फिर डेटाबेस से कनेक्ट होता है, फिर उसको फेच करता है। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।